आज के इस वीडियो में हम लोग आयरन पीडीएफ को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि एक लाइब्रेरी है पीडीएफ के साथ काम करने के लिए। आप लोग डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, आप लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी पीडीएफ फाइल्स को, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो कि आप लोग शायद अपने आप से भी पूछोगे कि व्हाई आयरन पीडीएफ, हम लोग क्यों इस्तेमाल करें आयरन पीडीएफ का। तो सबसे पहला रीजन कि मैं आयरन पीडीएफ को इस्तेमाल करूंगा इस कि ये कंसिस्टेंट है, यानी कि आप लोगों को डॉटनेट से लेकर जावा, पाइथन, नोड.जेएस में ये मिल जाता है ना। व्हाई इज इट अ बिग डील? क्योंकि कभी भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो तो आप लोग सोचोगे कि यार मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप में जिस तरह की पीडीएफ निकाल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली पीडीएफ मैं मे बी अपनी नोड.जेएस एप्लीकेशंस में भी निकालूंगा, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग पाइथन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे निकालूंगा। तो एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब आप लोग मान लो पाइथन के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि यार ये काम मैंने पाइथन में ऐसे किया था, अब मैं इस काम को से जावा में कैसे करूँ या कॉटलिन में कैसे करूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये जो लाइब्रेरी है ये एक भरोसेमंद लाइब्रेरी है, यानी कि आपका कुछ भी ब्रेक नहीं होगा और आपको एक ही लाइब्रेरी से सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग पाइथन में देखो, बहुत सारी पीडीएफ की लाइब्रेरीज हैं, लेट मी टेल यू, और बहुत सारी पीडीएफ की लाइब्रेरीज अलग अलग काम करवाती हैं। तो यार आप 50 पैकेज इंस्टॉल करने से अच्छा एक ऐसा पैकेज इंस्टॉल करोगे जिसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा कि 15 डे का जो ट्रायल है वो यहाँ पर मैं अपना एक्टिवेट कर लूँगा। सो वैसे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो आयरन पीडीएफ का लाइसेंस है वो पेड है। आफ्टर योर 15 डे ट्रायल पीरियड आप लोगों को ये पे करना पड़ेगा एक डेवलपर के लिए $749, और अगर आप लोग सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोगों को $499 पर ईयर पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं देन दिस अमाउंट माइट मेक सेंस। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एसपॉस की लाइसेंसिंग से 50% कम है। तो एसपॉस एक और प्रोडक्ट है पीडीएफ से रिलेटेड, अगर आप लोग को नहीं पता तो, और इसकी प्राइसिंग से थोड़ा कम है आयरन पीडीएफ, 50% चीपर। एंड सिंस इट इज़ डेडिकेटेड टू पीडीएफ, तो आयरन पीडीएफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर है इन माय ओपिनियन। और उसी के साथ साथ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इनका जो सपोर्ट है वो काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप लोग कहीं भी फंसते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं अपडेट के बारे में, तो आप सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों को एक काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। अब मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर गेट ट्रायल पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर ट्रायल फॉर्म वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली लिख कर आ गया। अब मैं नई टैब में क्या करूँगा, जीमेल खोलूँगा, और जीमेल खोल के मेरे पास मेल आएगा आयरन पीडीएफ की तरफ से, तो मैं इस ट्रायल को जो है एक्टिवेट कर लूँगा। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करने के बाद मुझे एक लाइसेंस की मिलती है। अब उस लाइसेंस की से क्या होगा ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट लेट मी टेल यू कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग HTML टू PDF कर सकते हैं, आप किस तरह से PDF टू HTML कर सकते हैं, PDF से टेक्स्ट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो PDF से रिलेटेड जितने भी काम है वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइथन के थ्रू आप लोगों को करके दिखाऊंगा, बट सेम कोड, इनफैक्ट सिमिलर कोड का इस्तेमाल करके आप लोग नोड.जेएस में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, C# में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप लोगों ने ये SDK इंस्टॉल नहीं की हुई है, जो कि .NET 6.0 SDK है, विंडोज़ पर अगर आप लोग हैं तो ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है अगर आप लोग आयरन पीडीएफ के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसका मैं जो लिंक है वो आप लोगों को दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके अपना ये फोल्डर VS कोड में खोल लेता हूँ, और जो भी हम करेंगे पाइथन से वो हम यही करेंगे। और मैं यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा और PDF में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। बट मैं यहाँ पर readme.md डालूंगा और यहाँ पर एक लिंक डाल देता हूँ, ये आप लोग जो है इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंस्टॉल आप लोग करोगे उसके बाद ही कुछ हो पाएगा अगर आप लोग विंडोज़ पे हो तो लेट्स इंस्टॉल दिस। तो मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, येस करूँगा, वेट करता हूँ इसके इंस्टॉल होने का, वापस आऊँगा फिर इसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। इंस्टॉल वो सक्सेसफुल लिख कर आ गया है, और यहाँ पर मेरे पास एक मेल आया है आयरन पीडीएफ की तरफ से, और इन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी जो लाइसेंस की है वो ये रही। ठीक है, तो जो लाइसेंस की है वो मैं क्या करूँगा कि एक मैं यहाँ पर conf.py बनाऊँगा और यहाँ पर अपनी लाइसेंस की डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लाइसेंस इज इक्वल टू, और अंडरस्कोर की कर देता हूँ, लाइसेंस अंडरस्कोर की इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अपनी लाइसेंस की डाल दूंगा। आप लोग भी अपनी जो लाइसेंस की है वो प्राप्त कर लेना जैसे मैंने करी है। तो मैं यहाँ पर अपनी लाइसेंस की डालूंगा और फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि main.py बना सकता हूँ, कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ यार, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ फ्रॉम conf import star। ठीक है, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ प्रिंट लाइसेंस की, जो कि मैं ऑब्वियसली प्रिंट नहीं करूंगा, बट आप लोग प्रिंट करोगे लाइसेंस की, इसको रन करोगे तो आपकी लाइसेंस की दिखनी चाहिए, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और मैं अपनी लाइसेंस की आप लोग को एक्चुअली दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि यार आप लोग अपनी ले लो यार लाइसेंस की जाके, ठीक है, फ्री तो है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला टास्क हम करने वाले हैं वो होने वाला है HTML टू PDF कन्वर्जन। ठीक है, मान लो मेरे पास एक HTML है, तो HTML कहाँ से लाऊँ मैं, मान लो एक बेसिक सी HTML मैं लिख लेता हूँ।
और मैं सबसे पहले पिप इंस्टॉल आयरन पीडीएफ करूँगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे ना कि आयरन पीडीएफ पे आएंगे और यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। लाइसेंस की हमें मिल चुकी है। पाइथन पे क्लिक करेंगे और सॉरी जावा पे नहीं, पाइथन पे क्लिक करेंगे और पाइथन पे क्लिक करने के बाद हम फ्री पिप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये जो हमें कोड मिलेगा फ्री पिप इंस्टॉल का उसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर सी ऑल कोड एग्जाम्पल्स पे भी क्लिक कर लेते हैं ताकि मेरे पास सारे कोड एग्जाम्पल्स आ जाएं। तो ये मैंने कॉपी किया पिप इंस्टॉल आयरन पीडीएफ और पिप इंस्टॉल आयरन पीडीएफ मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया इंस्टॉल, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम आयरन पीडीएफ इम्पोर्ट। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, मैं एक काम करता हूँ इम्पोर्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सब कुछ इम्पोर्ट हो जाए यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा रेंडरर इज इक्वल टू क्रोम पीडीएफ रेंडरर, ठीक है, क्रोम पीडीएफ रेंडरर, ठीक है, क्रोम पीडीएफ रेंडरर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है। लेट्स चेक यार, हाँ यही होता है क्रोम पीडीएफ रेंडरर। तो सबसे पहले हम इंस्टेंशिएट करेंगे रेंडरर, फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे और मैं कोड एग्जांपल से ही क्यों ना ले लूँ कोड को। और लाइसेंस की अगर आप लोग चाहते हो एक्टिवेट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लाइसेंस की कुछ इस तरह से एक्टिवेट करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है लाइसेंस की को एक्टिवेट। तो मैं एक काम करूँगा, गूगल पे क्यों ना लिख दूँ मैं आयरन पीडीएफ लाइसेंस और किस तरह से अप्लाई करना है लाइसेंस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस कोड को ऐसे ही रन कर दूँ तो देखो यहाँ पर एक आउटपुट डॉट पीडीएफ बना और इसने थोड़ा सा टाइम लिया। तो मैं अगर आउटपुट डॉट पीडीएफ आप लोगों को दिखाऊँ, इनफैक्ट मैं इस आउटपुट डॉट पीडीएफ को यहाँ से खोलना पसंद करूँगा एंड लेट्स ओपन इट इन क्रोम इटसेल्फ। तो यहाँ पर इसको क्रोम में ही खोलते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसमें आयरन का वाटर मार्क है। लेकिन अगर मैं अपनी लाइसेंस की यहाँ पर लगा दूँ, जो कि मैं कुछ इस तरह से लगा सकता हूँ, ये कोड है जिससे कि मैं अपना लाइसेंस अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मेरी जो लाइसेंस की है, लाइसेंस की मैं इस तरह से अप्लाई कर दूंगा अपनी। और मैं जैसे ही अपनी लाइसेंस की अप्लाई करके इसको रन करूंगा दोबारा से, तो ये यहाँ पर रन हो गया एंड दिस टाइम होपफुली इसमें वाटरमार्क नहीं होगा एंड इसमें वाटरमार्क नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी HTML को PDF में। अब मान लो कि मैं एक URL से कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपनी HTML को PDF में, तो URL टू PDF का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा कि एक URL जो है उसको मैं दे दूंगा और मैं कहूँगा कि भाई PDF में कन्वर्ट कर दो। तो ये URL टू PDF है। तो मैं काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ 01_HTML_2_PDF, ठीक है। तो ये HTML टू PDF था। लेकिन अगर मुझे चाहिए URL टू PDF तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 02_URL_2_PDF.py। तो URL टू PDF का कोड ये है और यहाँ पर हम सब कुछ सेम करेंगे एक्सेप्ट कि जो हमारा यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से लिखा था, PDF को स्ट्रिंग से हमने किया था, इस बार हम करेंगे URL से। तो मैं एक अच्छा सा URL लेता हूँ यार ताकि मज़ा आए। तो मान लो मैं यहाँ पर विराट कोहली लिखूँ, ठीक है, मान लो मैं विराट कोहली लिखूँ और कोई विराट कोहली के बारे में मान लो मुझे एक विकीपीडिया मिल जाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ विराट कोहली का जो विकीपीडिया है उसको एज अ PDF रेंडर करना। तो मैं ये लिंक दे दूँगा विराट कोहली का और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो ये मुझे URL कोहली.pdf कर देते हैं इसको। तो कोहली.pdf में करूँगा तो यहाँ पर एक कोहली.pdf बन जाएगी। तो वो जब बन जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसको फिर फाइनली हम लोग जो है रन कर सकते हैं। तो कोहली.pdf बन चुकी है और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रही है कोहली.pdf। तो इसने इस पेज को PDF में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। अब एक हमारे पास ये फाइल आ चुकी है कोहली.pdf। तो ये था हमारा URL टू PDF। इसके बाद जो अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ PDF, ठीक है। और सारे एग्जांपल्स यहाँ पर इन लोगों ने दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इमेजेस टू PDF भी आप लोग कर सकते हो, एक इमेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो सबको क्लब करके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैंने कुछ JPG फाइल्स डाली हैं। ये रैंडम JPG फाइल्स हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो आयरन PDF का कोड है उसमें आ जाऊँगा और यहाँ पर आप देखिए इमेजेस टू PDF का जो कोड है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से काम करे। तो हम लोग 03_IMG_2_PDF करेंगे और .py करेंगे और यहाँ पर मैं ये कोड को जो है पेस्ट करूँगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने आयरन PDF इंपोर्ट ये किया, फिर हमने लाइसेंसिंग की अप्लाई करी। इनफैक्ट एक काम करते हैं कि इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लाइसेंस की अप्लाई कर दी है यहाँ पर और उसी के साथ साथ हमने कहा कि भाई एसेट्स नाम का जो फोल्डर है उसमें जो भी JPG हो या JPEG फाइल हो उसको एक PDF पे कन्वर्ट करके composite.pdf बना दो। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँगा
अब देखो ये थोड़ा टाइम लेता है और फाइनली इसने कंपोजिट डॉट पी डी एफ बना दी है बाहर। और ये रही मेरी कंपोजिट डॉट पी डी एफ नाम से फाइल। इसको मैं अगर आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो देखो इसके अंदर सारी इमेजेस आ गई हैं और इंसर्ट हमने कर दिया है इमेजेस को पी डी एफ में। तो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट एन इमेज टू पी डी एफ। ठीक है, तो ये इमेज टू पी डी एफ था। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने यू आर एल टू पी डी एफ देखा, हमने एच टी एम एल टू पी डी एफ देखा, क्या हम टेक्स्ट को और इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ में से? दी आंसर इज़ यस, यू कैन डू दैट। तो अगर आप लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो इमेजेस को पीडीएफ में से तो उसके लिए भी हमारे पास कोड दिया हुआ है यहाँ पर आयरन की डॉक्यूमेंटेशन में। तो अब मैं आप लोगों को इमेजेस एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं 04_img_extract.py बनाऊंगा और मैं स्टार्ट यहीं से करूँगा, लाइसेंस की रखूँगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पीडीएफ से इमेजेस को और टेक्स्ट को। ठीक है, तो इमेजेस को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कहूँगा PDF इज़ इक्वल टू तो मैं लिखूँगा PDF डॉक्यूमेंट डॉट फ्रॉम फाइल। तो एक फ्रॉम अंडरस्कोर फाइल नाम का मेथड होता है, इनफैक्ट फ्रॉम और कैपिटल F नाम का एक मेथड होता है। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि फ्रॉम फाइल करके कोई भी एक फाइल ले लेंगे। जैसे मान लो मैं composite डॉट पी डी एफ ले लेता हूँ जो कि हमने ऑलरेडी बनाई थी। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कुल मिला के कि composite डॉट पी डी एफ में से सारे इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे img इज इक्वल टू pdf डॉट और हम एक्सट्रैक्ट ऑल इमेजेस नाम का एक मेथड रन करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, एक्सट्रैक्ट ऑल इमेजेस। और मेरे पास अभी IMGs में सारे के सारे इमेजेस आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा फॉर IMG इन IMGs, इनफैक्ट इन्यूमरेट IMGs। अगर आप लोगों को पाइथन आता है तो आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और मैं लिखूँगा img.saveas और save as मेथड का इस्तेमाल करूँगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि i.pdf या आउटपुट i.pdf कर दूँगा। तो एक एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे i और .pdf। ठीक है, तो आई डॉट जो भी हमारा इमेज होगा, जैसे कि PNG या फिर JPG, किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हो। मान लो मैं PNG में करना चाहता हूँ और अगर मैं PNG में करूँगा इसको और इसको भी रन करूँ मैं, तो इसको यहाँ पर कह रहा है PDF डॉक्यूमेंट हैज़ नो एट्रीब्यूट फ्रॉम फाइल का F कैपिटल होगा। ओके, लेट्स ट्राई इट नाउ। और यहाँ पर आप देखो ये सारी 0 1 2 3.png आ गई हैं। क्या मैं इनको खोल सकता हूँ? येस, मैं इनको खोल सकता हूँ। मैं 0 1 और 2 को डिलीट कर देता हूँ अभी। तो इस तरह से आप लोग जो है इमेजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक PDF में से। तो अगर मैं यहाँ पर 05_text_extract नाम से एक प्रोग्राम बनाऊँ तो वो भी एकदम सिमिलर है। और बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो kohli.pdf है उसको मैं खोलूँगा, kohli.pdf को खोलूँगा और इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सट्रैक्ट ऑल इमेजेस मैं एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट करूँगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा। और एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट करने के बाद आप क्या करोगे कि एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पेज 1, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पेज 2, इस टाइप से कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करने के बाद आप क्या करोगे। आप कहोगे टेक्स्ट इज इक्वल टू PDF डॉट एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट, या फिर आप कह सकते हो text 1 इज इक्वल टू PDF डॉट एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम पेज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पेज में से आप लोग कर सकते हो और यहाँ पर आप पेज लिखोगे और मान लो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और अगर मैं प्रिंट करूँ टेक्स्ट को और text 1 को तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ऑल टेक्स्ट फ्रॉम पेज हम कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट फ्रॉम पेज। और इसको अगर मैं अभी आप लोग को चला के दिखाऊं तो ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम पेज, जो है एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम पेज, इनफैक्ट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पेज होगा, नॉट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम पेज। लेट्स रन इट और ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। तो मैं इसको अभी रन करूँ तो आप देखो कि यहाँ पर सारा जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट होकर मुझे मिल गया। अब इस टेक्स्ट के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो टेक्स्ट है इसमें पूरा PDF का टेक्स्ट होगा और text 1 में सिर्फ पेज 1 का टेक्स्ट मुझे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगला है मार्कडाउन टू PDF, जिसके लिए आप लोग सिंपली एक मार्कडाउन देके PDF में कन्वर्ट कर सकते हो मार्कडाउन को। तो मैं यहाँ पर 06_markdown टू _PDF कर देता हूँ। और मार्कडाउन टू PDF काफ़ी सिमिलर है HTML टू PDF के, बस हमें कोड थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं मार्कडाउन डॉट PDF में ये डाल दूँ लाइसेंस की अपनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस टेक्स्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यानी कि रियली इंपॉर्टेंट बोल्ड होना चाहिए। एंड देखते हैं कि जो हमारी फाइनल फाइल बन रही है फ्रॉम PDF फ्रॉम MD करके, यहाँ पर एक एरर आया। लेट मी सी व्हाट द एरर इज़। और एरर क्या कह रहा है कि ऑप्शन यू में इंस्टॉल दिस टू कस्टम डायरेक्टरी। ओके, तो एक report.md नाम की फ़ाइल है वो इसको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, MD फाइल जो है फाइल से नहीं करेंगे,
क्योंकि या फिर एक काम करते हैं यार, रिपोर्ट.md को readme.md कर देता हूँ। readme.md एक्चुअली फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इसलिए एरर आया था। तो मैं अगर चलाऊँ तो ये देखो चल गया। एंड यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है ये, जिसमें कुछ भी नहीं है। आई थिंक मैंने readme में कुछ खास डाला नहीं है। फ्रॉम md फाइल, क्या मैंने md फाइल में कुछ डाला नहीं है? एक्चुअली कमेंट डाला है सिर्फ, हेलो फ्रॉम md फाइल लिखता हूँ और दोबारा से कन्वर्ट करता हूँ इसको, और मैं यहाँ पर क्लोज ऑल कर दूँगा। क्लोज ऑल क्यों कर दिया मैंने, ये वाला तो खोलना ही था। रन किया इसको मैंने, और अगर मैं आप लोगों को अब दिखाऊं ये फ्रॉम md फाइल, तो हेलो फ्रॉम md फाइल आ गया। और अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम md स्ट्रिंग दिखाऊं तो दिस टेक्स्ट इज रियली इंपॉर्टेंट आ गया। यानी कि अगर आप लोगों के पास मार्कडाउन लिखी हुई है तो उसको बहुत ही ईजिली आप लोग pdf में कन्वर्ट अप कर सकते हो। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स की। तो डिजिटल सिग्नेचर्स करने के लिए आप लोग इस कोड का प्रयोग कर सकते हो। अब ये कोड किस तरह से काम करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या होता है कि आप लोगों को एडोबी पे जाकर अपनी एक डिजिटल आईडी बनानी पड़ेगी, और फिर आपको इशू किया जाएगा एक pfx या फिर .p12 सर्टिफिकेट। तो ये डिजिटल सिग्नेचर आप लोग इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक सिग्नेचर कर दिया pdf पे, मैंने एक pdf बनाई, उसमें मैंने लिख दिया कि मेरा नाम जो है वो हैरी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने किसी को दे दिया वो pdf, और उसमें लिख कर आएगा कि भाई ये जो डिजिटल सिग्नेचर है वो किया गया है इस इंसान के द्वारा, और उसमें मेरी डिजिटल आईडी के द्वारा उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराया जा सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद मैं खुद उसको चेंज कर सकता हूँ अपने सर्टिफिकेट के द्वारा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिटल आईडी बनानी पड़ेगी एडोबी पे जाकर। अगर आप लोग साइन करना चाहते हैं अपनी पीडीएफ को, तो आप लोग इस लिंक पे जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं, और एक डिजिटल आईडी बनाकर आप लोग एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसके बाद क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप अपनी पीडीएफ फाइल्स को साइन कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट डिजिटल सिग्नेचर्स। अब हम लोग पीडीएफ कंप्रेशन के बारे में बात करेंगे। पीडीएफ कंप्रेशन क्या होता है, मान लो आपके पास एक फ़ाइल है और आप चाहते हो कि यार वो फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको मैं छोटा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर pdf_compression.py के नाम से एक बनाऊँगा, और ये तो 2.png है ना, इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ यार, ये फालतू में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आप लोग यार कर लेना इसको अपने हिसाब से, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएटरी फाइल्स हैं वो सब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये कंपोजिट वगैरह ये सब भी मैं डिलीट कर दूँगा। आप लोग अपने हिसाब से कर लेना इसको। और यहाँ पर मैंने कर लिया है कॉपी कोड .NET का, तो मुझे पाइथन का करना है कोड कॉपी, तो मैं यहाँ पर पाइथन में स्विच करूँगा, ठीक है। और पाइथन में स्विच करने के बाद मैं कोड एग्जाम्पल्स में जाऊँगा। कहाँ गए कोड एग्जाम्पल्स, सी ऑल कोड एग्जाम्पल्स, और मुझे यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का जो एग्जाम्पल है वो मिल जाएगा। तो कहाँ गया डिजिटल सिग्नेचर का एग्जाम्पल, उसके नीचे था हमारा पीडीएफ कंप्रेशन। तो ये रहा पीडीएफ कंप्रेशन। तो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप आयरन पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग स्टैक्स में। यानी कि अगर आप लोग चाहते हो कि .NET में मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैं .NEट में पीडीएफ्स को जनरेट करना चाहता हूँ और सिमिलर दिखने वाली पीडीएफ को जनरेट करना चाहता हूँ, तो आप आयरन पीडीएफ का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर pdf.compress images 60, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्रॉम 1 to 10 में चाहता हूँ कि 60% ऑफ ओरिजिनल क्वालिटी में मेरे इमेजेस कॉम्प्रेस हो जाएं। और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मान लो कोहली.pdf से, और यहाँ पर मैं कोहली_compress, यानी कि मैं कोहली को कॉम्प्रेस कर दूँगा। कोहली को नहीं यार, कोहली की पीडीएफ को कॉम्प्रेस कर दूँगा, कोहली को नहीं करूँगा कॉम्प्रेस। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉम्प्रेस इमेजेस 90 और ये किया, और स्केल्ड कॉम्प्रेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंड ऑप्शनल पैरामीटर कैन स्केल डाउन द इमेज रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू इट्स विजिबल साइज इन द पीडीएफ डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कर सकते हो कि विजिबल रेजोल्यूशन उसका छोटा कर सकते हो, यानी कि दिखने में वो छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका नाम भी कोहली ही कर देता हूँ, और देखेंगे कंपेयर करेंगे तीनों पीडीएफ्स को। तो इसको चलाते हैं। पहले 3 फाइल्स बनेंगी, पहली बनेगी 2 फाइल्स बनेंगी, कोहली कॉम्प्रेस्ड, कोहली स्केल्ड कॉम्प्रेस्ड। तो तीनों को खोलेंगे, कोहली को खोलेंगे जो कि हमारी ओरिजिनल फाइल थी, फिर इसके बाद कोहली कॉम्प्रेस्ड को खोलेंगे जो कि हमारी कॉम्प्रेस्ड फाइल थी। ऑब्वियसली कोहली का साइज़ यहाँ पर 4.67 है, कोहली कॉम्प्रेस का थोड़ा छोटा है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा इमेजेस नहीं है हमारी पीडीएफ में, प्लस मैंने कंप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया है। फिर स्केल्ड कंप्रेशन जो मैंने यहाँ पर किया है उसमें आप देखो कि ये इमेज को देखो, आप ये इमेज को देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने चेंज करी कोहली। यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो इसकी इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी अच्छी है अगर आपको दिख रही है। और यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि स्केल्ड कंप्रेशन कर दिया है, ठीक है। तो इमेजेस में हमने क्या किया है कि स्केल डाउन कर दिया है इसके रेजोल्यूशन को। तो आई होप कि समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। अब इसी को अगर मैं 40% कर दूं और इसके बाद मैं चला दूं कोड को, चलाया क्या कोड मैंने, आई गेस चलाया, हाँ चल गया कोड। और जैसे ही चल जाएगा उसके बाद मैं एग्जिस्टिंग जो इमेजेस हैं उनको रीलोड करूँगा, और आप देखो उसको मैंने रिफ्रेश किया तो जो यहाँ पर कॉम्प्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने स्केल्ड कॉम्प्रेशन को क्या किया था,
40 कर दिया था, तो और यहाँ पर अभी आपको नोटिसेबल चेंज दिख रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पर स्केल में भी इसके चेंज हो गया है, तो देखो ये छोटा बड़ा हो रहा है जब मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। इसका जो एल्गोरिदम है आयरन पीडीएफ का अकॉर्डिंगली इस चीज़ को हैंडल करता है। तो दिस वाज अबाउट पीडीएफ कॉम्प्रेशन। आई होप समझ में आ गया पीडीएफ कॉम्प्रेशन आप लोगों को। अब बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लायंस की और पीडीएफ ए एक्सपोर्ट की। पीडीएफ ए क्या होता है? पीडीएफ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव करने का। तो आप पीडीएफ ए में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपनी एक गिवन पीडीएफ को। तो किस तरह से आप लोग पीडीएफ ए में कन्वर्ट कर सकते हो ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अब मैं 08_ पीडीएफ ए करके बनाता हूँ एक प्रोग्राम पीडीएफ ए, और मैं यहाँ पर conversion.py, और यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है वो मैं kohli.pdf ले लेता हूँ और लाइसेंस की भी लगा देता हूँ मैं। तो ये जो चीज़ मैंने कॉपी करके सारी फाइल्स में पेस्ट करी थी, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर करता हूँ और मैं इसको जैसे रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर कि ये जो पीडीएफ ए compliant.pdf नाम से फाइल बनी, ये हमारी बन के आ चुकी है। तो ये हमारी पीडीएफ ए compliant पीडीएफ है, यानी कि ये जो पीडीएफ ए के स्टैंडर्डाइज रूल्स हैं उनका पालन करती है। और एक स्टैंडर्ड पीडीएफ फाइल से ये अलग कुछ इस प्रकार से है कि ये पीडीएफ ए compliant है, अक्रॉस डिवाइसेस ये एकदम सिमिलर दिखने वाली है। अब यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आयरन पीडीएफ जो है सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके बहुत सारे कोड एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो पीडीएफ टू HTML और पीडीएफ टू मार्कडाउन भी पॉसिबल होता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आयरन पीडीएफ की सहायता से की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अदर लैंग्वेजेस में इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे कि .NET में इसके जो मेथड्स हैं जो कि हमने अभी पाइथन में पढ़े हैं काफ़ी कंसिस्टेंट है ये। .NEट में भी आपको सारे मेथड्स मिलेंगे, आप लोग को जावा में भी वो मेथड्स मिलेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो पाइथन में जो कि हमने एक्सप्लोर किया ही वो भी उसमें भी आपको मिलेंगे। तो आप ट्राई आउट कर सकते हो जाकर, और ईज़िली आप लोगों को कंसिस्टेंट मेथड्स इसके देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर हम बात करें एक बहुत ही सीरियस सॉफ्टवेयर बनाने की। अगर आप लोग एक फ्रीलांसर हैं और आप लोग अपने क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पीडीएफ को इन सम वे और दी अदर इस्तेमाल करने वाला है, दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली यूज़, क्योंकि फॉर वन इट इज़ कंसिस्टेंट, सेकेंडली ये आप लोगों को हेल्प करेगा बहुत ही इजीली सारे सॉल्यूशंस प्राप्त करने में। कहाँ आप लोग पैकेजेस ढूंढते रहोगे, वहाँ आप लोग बहुत ही सिंपल प्राइसिंग पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका ट्रायल यूज़ करके आप लोग ट्राई आउट करके ज़रूर देखना, ताकि आप लोग को इसकी पॉसिबिलिटीज़ पता चले। वैसे भी आप लोग इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट आपकी पीडीएफ में जो है वाटर मार्क आ जाएगा। अब आयरन पीडीएफ की एक और खासियत ये है कि आप लोग इसको ब्लेजर फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, MAUI के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इसमें AI के भी फीचर्स हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। सो आप लोग इसको चेकआउट ज़रूर करना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आयरन पीडीएफ की डॉक्यूमेंटेशन का। पिप इंस्टॉल आयरन पीडीएफ करके पाइथन के साथ, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग मुझे अपना ओपिनियन भी बताना है इस लाइब्रेरी के बारे में कि कैसा लगा आप लोगों को, और इतने सारे पीडीएफ के सारे ऑप्शंस आप लोगों को कैसे लगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।